friends, welcome to the channel Day-to-Day Update by Dr. Ankita Singh Chapotia. Today we are going to talk about monkeypox. Monkeypox, it's a viral disease that has become a global health emergency. Actually, WHO have declared this monkeypox as global health emergency on 25th of July. Why? Because like कोरोना जो कि 2019 में हुआ था और अब तक वर्ल्ड वाइड है, उसके केसेस आ रहे हैं अभी भी। अलग अलग कंट्रीज में इतने सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं मंकी पॉक्स के भी। अब हमारे इंडिया में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। टिल नाउ 4 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, 3 केरला में, 1 न्यू दिल्ली में, ऑल्दो कुछ और केसेस हैं जो कि अभी सस्पेक्टेड है, उनके सैंपल्स गए हुए हैं। सो इतना सीवियर है ये वायरल डिसीज जो कि धीरे धीरे बड़े ही अच्छे तरीके से लोगों में स्प्रेड हो रहा है। हाँ, खास ये बात है कि कोरोना की तरह अब तक ये इतना इसका फेटेलिटी रेट, लीथल रेट या कह लीजिए डेथ रेट सामने नहीं आया है। सो लेट्स स्टार्ट, इसका क्या एक्चुअल है और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि मंकी पॉक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मंकी पॉक्स मेनली एक एंडेमिक डिसीज थी। मतलब क्या, ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही कुछ टाइम पहले होती थी, स्पेशली इन अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में एंड वेस्टर्न अफ्रीका में। इस अफ्रीका में कुछ सेंट्रल अफ्रीका की कंट्रीज थी, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज थी, वहीं पे ये मंकी पॉक्स होता था कुछ कुछ टाइम के अंतर के बाद। लेकिन 2003 में पहली बार ये बाहर स्प्रेड हुआ था, दैट टू इन यूएस, बिकॉज ऑफ अफ्रीका से इस पार्ट से कुछ रैट्स, कुछ रोडेंट्स ट्रांसपोर्ट हुए थे या इंपोर्ट किए गए थे यूएस में, जिनमें ऑलरेडी ये वायरस था। तो वहाँ पे तभी इतना ज़्यादा हाई रेट नहीं था, इतने ज़्यादा केसेस नहीं सामने आए थे। लेकिन केसेस आए हैं 2022 में, मई से जो शुरुआत हुई है अब तक। सबसे पहले यूके में आया था और अब तक ना पूरे विश्व में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं और अब तक 78 कंट्रीज में 80,000 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं मंकी पॉक्स के। इट्स अ बिग काउंट, है ना। इसीलिए WHO ने इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे डिक्लेयर किया है। सारी हेल्थ एजेंसी अलग अलग कंट्रीज की अलर्ट हो चुकी हैं, जो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो लिए जा रहे हैं। जो गलतियां कोरोना के टाइम में हुई थी वो नहीं हो रही हैं। अब थोड़ा एक स्टेप आगे जाके ही चीज़ों को देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मंकी पॉक्स ना पहली बार इस तरह से इस रीजन से अलग अलग कंट्रीज में फैला है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। सेकेंड थिंग, इसके लिए एग्जैक्ट स्पेशली जैसे कि कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं थी, वैसे इसके लिए भी कोई दवाई है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्तर पे, इतने बड़े स्तर पे पहली बार इसका फैलाव देखने को मिला है। अब बात करें, इसके 2 टाइप होते हैं। जो सेंट्रल अफ्रीका में जब ये शुरुआत हुआ था, इसका पहला एक जो टाइप था वो कहलाया, उसको नाम दे दिया गया हेल्थ एजेंसीज ने, सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड और कॉन्गो बेसिन क्लेड। क्लेड एक्चुअली ऐसे मेंबर को कहते हैं या ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो जिसका कि एंसेस्टर, जिसका कि पिता कह लीजिए वो एक ही हो, लाइक अलग अलग सिबलिंग्स कह लीजिए, लेकिन इन सबका वही है, सिबलिंग है तो ऑफ कोर्स पिता तो एक ही होगा, तो वही एक पर्टिकुलर एंसेस्टर हो, लेकिन ग्रुप अलग अलग उसमें से निकले थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ में। तो ऐसे जो आपस में जो मेंबर्स फर्दर बने हैं उनको हम क्लेड कहते हैं। ठीक है, तो 2 क्लेड इसके अंदर आते हैं मंकी पॉक्स वायरस के। फर्स्ट इज कॉन्गो बेसिन क्लेड, जो कि बहुत ही लीथल है, बहुत ही हाईली इसका फेटेलिटी रेट इससे ज़्यादा देखने को मिलता है, ये ज़्यादा हार्मफुल है। दूसरा है वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ तो इसको यही नाम दे दिया गया। लकीली अभी जो मंकी पॉक्स स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड, वो इसकी वजह से हो रहा है, तो इसलिए फेटेलिटी रेट नहीं आ रहा है सामने, केवल लोगों में फैलता है, सिम्टम्स आते हैं और आराम से उनका परेशानी होती है, बीमार पड़ते हैं, लेकिन फेटल नहीं, डेथ रेट नहीं है। सो इन दिस केस वी आर लकी।
नाउ लेट्स स्टार्ट कि इसका कैसे स्प्रेड होता है, कहाँ ये एक्चुअल ये वायरस है कहाँ पे। तो देखिए ये वायरस के एक्चुअल में ना सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था एक मंकी में। एक मंकी बेचारा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, ये लैब में था और सडनली देखा गया कि इसके बॉडी पे रैशेज हो रहे हैं। ठीक है, रैशेज देखने को मिले। तो ये सबसे पहली बार जब ये ऐसा कुछ हुआ ना, तो इसकी वजह से मंकी के नाम पे ही इसको डिसीज को नाम दे दिया गया मंकी पॉक्स। ठीक है, और वायरस को दे दिया गया मंकी पॉक्स वायरस। नेचुरल रिजर्वायर इसके देखे गए हैं रोडेंट लाइक स्क्विरल, रैट्स इनमें, और नॉन ह्यूमन प्राइमेट में मंकी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहां से ह्यूमन में ये ट्रांसफर हो जाती है डिसीज, और ऐसी कोई भी डिसीज हो जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही हो उसको हम कहते हैं जूनोटिक डिसीज। अब ये एनिमल से ह्यूमन में कैसे ट्रांसमिट होगी? इट कैन बी वाया बाइट, अगर जानवर आपको खा ले, है ना, स्क्रैच कर दे, या आप ऐसा मीट खा रहे हो जो कि ऑलरेडी किसी डिसीज जानवर का हो, डिसीज एनिमल का हो, तो उस केस में भी बड़े प्यार से आपके पास ये डिसीज आ सकती है। ठीक है, अब बात करें ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे ट्रांसफर हो सकती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकती है वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, वाया स्किन कांटेक्ट, वाया हगिंग, किसिंग। इसके थ्रू आप बड़े ही प्यार से स्प्रेड कर सकते हैं इस वायरस को। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में देखिए, अगर डिसीज अगर हो गई है तो इसको भी पूरी बॉडी पे ऐसे रैशेस लेशेस टाइप के हो जाएंगे, स्पेशली ऑन पाम, मुंह के आसपास। ठीक है, आपके सोल्स के आसपास, सोल तलवे होते हैं वहां पे, और तो पूरी बॉडी पे ही होते हैं, स्पेशली जेनाइटल्स के आसपास भी खूब देखने को मिलेंगे। ये काफी कुछ स्मॉल पॉक्स के जैसे, जो स्मॉल पॉक्स बीमारी में जैसे बॉडी पे रैशेस होते हैं, लेजन्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है। लेकिन एक अंतर जो है यहाँ पे स्मॉल पॉक्स में और इसमें, रैशेस है, फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक है, बट मंकी पॉक्स के केस में ना लिम्फ एडेनोपैथी, लाइक लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक सिस्टम जो आपका है उसमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, ऑल्दो ये कुछ एक हफ्तों में ठीक हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें हो जाएगी, लेकिन ये एक अलग सा फीचर है मंकी पॉक्स का। ठीक, नाउ प्रिकॉशन और प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? स्किन कांटेक्ट को अगर हम काट दें, हगिंग, किसिंग, किसी को भी गले ना लगाने लगे, स्पेशली जो डिसीज्ड है उनको तो नहीं, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से बचने के लिए अगर हम मास्क का उपयोग करें, जो कि कोरोना के बाद से तो एक मैंडेटरी हैबिट होनी ही चाहिए, लेकिन अब लोग भूल गए हैं, तो मास्क इज मस्ट। मास्क का यूज अगर जितना करेंगे हम हर तरह की वायरल डिसीज से थोड़ा सा बच पाएंगे। तो जितना मास्क का यूज करेंगे एंड एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उससे भी मंकी पॉक्स से बचाव हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम पूछें कि भाई व्हाट, ये तो आंसर हुआ व्हाट शुड यू डू फॉर मंकी पॉक्स। अब अगर बात करें क्या इसकी वैक्सीन है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे कोई वैक्सीन नहीं थी, क्या इसकी वैक्सीन है? तो इसकी वैक्सीन है, लकीली इसकी वैक्सीन है। नाम है उस वैक्सीन का MVABN, मॉडिफाइड वैक्सीन या अंकारा बेवेरियन नॉर्डिक। इस नाम से ये बेवेरियन नॉर्डिक एक्चुअल बायोटेक्नोलॉजी की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने की ये वैक्सीन बनाई थी पहली बार। अब अलग अलग देशों में ये अलग अलग जगह पे ये अलग अलग नाम से बिकती है। यूरोप में इम्वानेक्स के नाम से, कनाडा में इम्वाम्यून के नाम से, यूएस में जेन्यूज के नाम से। ठीक है, इंडिया में अभी जरूरत नहीं पड़ी है तो इंपोर्ट नहीं किया गया है। लेट्स सी, भगवान ना करे जो जरूरत पड़े और हमें कहाँ कौन सी कंट्री से या इम्वामैक्स लेनी पड़ी, इम्वानेक्स की जरूरत पड़ेगी या इम्वाम्यून या हम जेन्यूज मंगवाएंगे, इट डिपेंड्स। ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। ड्रग अगर बात करें कि कौन सी दवाई हम इसमें खा सकते हैं, वो दवाई का नाम है टेकोवेरिमिट। एक्चुअली ये जो ड्रग है, ये जो दवाई है, ये स्मॉल पॉक्स के लिए भी यूज की जाती है, एंड बिकॉज दिस वायरस इज बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली जिसका कि स्मॉल पॉक्स भी बिलोंग करता है, स्मॉल पॉक्स वायरस भी बिलोंग करता है, इसलिए प्रॉपर दवाई ना होके यही दवाई यूज में आ रही है, जो कि कुछ हद तक क्योर कर देती है, कुछ हद तक रिलीफ दिलाती है मंकी पॉक्स से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मंकी पॉक्स, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड
व्हाट शुड यू डू फॉर मंकी पॉक्स। आगे और भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, अपडेट मिलेंगे, वो मैं आप लोगों से साझा करती रहूंगी। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।